नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार जो है कई तरह के कदम उठा रही है, कई तरह के बिल जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की बात करें, इस पर भी जो है चर्चा शुरू कर दी गई है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत शर्मा जी हैं, जो जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, केंद्र सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। एक नया बिल जो है, अमेंडमेंट बिल हम कहेंगे इसे, वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है, पारित करने की कोशिश की जाएगी। आज इस पर डिस्कशन शुरू हो गई। किस नजरिए से देखते हैं इस विधेयक को? ऐसा है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर लगातार से कोशिश रही है कि अमेंडमेंट्स हो, और समय समय पर इसके अमेंडमेंट बिल्स आते रहे हैं। चर्चा का विषय बनना इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमेंडमेंट्स हो रही है। हर बार अमेंडमेंट्स होती थी, मैं नहीं कहता कि वो सार्थक नहीं होती थी, लेकिन इस बार की अमेंडमेंट्स जो हैं वो सार्थक हैं। इस बार की अमेंडमेंट्स के माध्यम से जितना नुकसान इस समय की मैनेजमेंट ने, समय की मैनेजमेंट के माध्यम से, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सभी ने किया है, लेकिन लोगों ने, कुछ लोगों के कारण इतनी परेशानियों का सामना आम जनता को उठाना पड़ा है। इरेगुलरिटीज थी, अकाउंट्स में इरेगुलरिटीज थी, वक्फ की जमीन को मेंटेनेंस करने में गड़बड़ियां थी। उन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप बने, एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम बने, एक प्रॉपर वक्फ बोर्ड की शक्ल निकले, इसको लेकर बिल जो है वो रखा गया है। आज डिस्कशन होगी। जिस किसी को लगता है कि इसमें कोई कमियां हैं, वो डिस्कस करके अपनी कमियां बताए। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, जब हम लोग चाहते हैं हमारे नेता ट्रांसपेरेंट हो, तो क्या संसद नहीं चाहेगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी प्रॉपर्टियां जो हैं उसको मेंटेन किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज की अकाउंटिंग जो है वो की जाए, गरीब लोगों को उनका हक मिले। आप सोचिए कि बहुत जगह पर मुस्लिम समाज के लोग सड़कों के ऊपर हैं, अगेंस्ट नहीं, ढोल बजाते हुए, खुशियां प्रकट करते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वो चाहते हैं कि ये बिल पारित हो, पास हो और एक एक्ट बने। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज संसद में रखा गया है प्रॉपर डिस्कशन, मैं देख रहा था 12 बजे के बाद से ही लगातार डिस्कशन जारी है। बाकी लोगों को भी हक है वो अपनी बात रखें, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम लोग चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो मेरा मानना है कि एक बहुत बढ़िया बिल जो है आज रखा गया है और उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। भाजपा जो है इसको पास कराने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है। वहीं पर ओपोजिशन की बात करें तो ओपोजिशन जो है कड़ा विरोध कर रहा है। एनडीए में तो लगभग सारी पार्टीज जो हैं वो इसके फेवर में है, लेकिन मैं देख रहा था कि एनडीए से हटकर भी, और आप देखेंगे कि जब शाम को रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा तो वो रिजल्ट ऑल टुगेदर विल बी ए डिफरेंट रिजल्ट। लोग चाहते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि अच्छा वातावरण बने, और उस अच्छे वातावरण के चलते ये बिल पारित होगा दोनों सदनों में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल अगर पारित होता है तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव जो है हमें देखने को मिलेगा? ऐसा है कि बदलाव इतना ही है कि गरीब लोगों को उनका हक मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टीज की प्रॉपर मेंटेनेंस होगी, अकाउंटिंग होगी, साफ सुथरा वातावरण जो है वो बनेगा। जो कुछ समय में इरेगुलरिटीज कुछ लोगों द्वारा वक्फ की प्रॉपर्टी में पिछले समय से की गई थी, आज तकलीफ उनको है, वो जो हैं लोगों की नजरों में आ जाएंगी। वो मैं कोई सुन रहा था कि दिल्ली में कितनी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी जो है किसी एक मंत्री के पास है और पुराने मंत्री के पास है, और वहां पर वो करोड़ों रुपए की आमदन ले रहा है। वो चीजें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। अच्छा बिल, बढ़िया तैयारी के साथ और प्रॉपर डिस्कशन के साथ जो है रखा गया है, और उसके ऊपर आज चर्चा भी होगी, इसमें कोई दो राय। बहुत बहुत शुक्रिया सत शर्मा जी, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से इस बिल की बात करें, अमेंडमेंट बिल की बात करें, तो आज इस पर चर्चा शुरू हो गई है और कल राज्यसभा में जो है इस पर चर्चा की जाएगी और संभवतः इसे पारित भी किया जाएगा। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।